हेलो, नमस्कार। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ली होगी, आने वाले अगले 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी तरफ क्या आ रहा है। जनरल लाइफ, कैरियर, लव लाइफ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सब कुछ मिला के ओवरऑल क्या आने वाला है, आपकी तरफ क्या आ रहा है अगले 24 घंटे में, आपकी तरफ क्या आ रहा है। जिस वक्त ये रीडिंग आप देखेंगे उस वक्त से लेके जिस वक्त भी देखेंगे अगले 24 घंटा, अगर अभी शाम के 5 बजे देखेंगे तो कल शाम के 5 बजे तक ये रीडिंग आप पे रेजोनेट करेगी। नेक्स्ट 24 आवर्स बताइए यूनिवर्स, बताइए यूनिवर्स कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए अगला 24 घंटा कैसा रहने वाला है बताइए, गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दिया करिए ताकि आप लोगों की एनर्जी इसके अंदर आ जाए, मुझे पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। वरना आप देखिए रीडिंग कैसी आ रही है, जो लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब किए हैं ना, वो एक पेन की तरफ उस तरफ ही रीडिंग जाती है। जब कभी भी मैं नो कांटेक्ट एंड कल रात में पार्टनर क्या सोच रहे थे, ऑलमोस्ट मिलता जुलता कार्ड आती है। तो वैसे लोग ज़्यादा सब्सक्राइब किए हैं, उनकी एनर्जी पकड़ती है, आप देखिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओपन माइंड देखिए, ओपन माइंड होके, और ज़रूर अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपको ज़रूर रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये सारे ट्रस्ट पे होते हैं। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए तो ज़रूर आपको रेजोनेट करेगा। बताइए यूनिवर्स कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओह, उड़ के जा रहा है। पहला कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, द स्टार, जो बहुत ही खूबसूरत रहने वाले हैं। स्टार्टिंग तो बहुत खूबसूरत होगी, अभी 24 घंटे में मूड बहुत अच्छा होगा आप लोगों का, जुनून बहुत अच्छा होगा। कुछ करने की जो चाहत रही है आप लोगों की, जो बहुत दिन से आप लोग जो काम करते आए हो, जो फल नहीं मिला था, जो स्लो स्नेह चल रहा था, अब वो देखिए, मैं बोली ना, जो काम करते आए हो जिनका फल नहीं मिला था वो मिलने के आपके चांसेस है। जो कहीं अटके लटके भटके पड़े थे, ये इंट्यूशन वाइज ही हो जाती है रीडिंग, देखिए। तो कहीं भी रुकावटें जो आपके काम में आ रही थी, जो आपका बनता काम नहीं बिगड़ पा रहा था, जहां आप बहुत स्टक थे, वो काम आपके बनने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। और आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि आप जहां कहीं भी स्टक हैं वहां से आप मूव ऑन हो रहे हैं। और जो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं किसी भी कारणवश, जिनसे उनका काम नहीं बन रहा है, लगता है कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कुछ उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, अगर बिजनेस में है तो कुछ लॉस हुआ हो, या जॉब जाने का डर हो, कुछ ऐसा डर में, खौफ में जी रहे थे। तो किसी भी चीज़ में, रिलेशन में हो सकता है, कहीं भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जो एक खौफ था, एक डर था, उससे जो आप फाइट कर रहे थे, रात में नींद नहीं आती थी, आप कुछ गलतियों का प्रायश्चित कर रहे थे, तो वहाँ से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग है। और बताइए लव लाइफ कैसा रहेगा। कैरियर और दिन तो आपके ऐसे हैं, लव लाइफ में कैसा रहेगा और कैसा है इनका आने वाला दिन बताइए। तो लव लाइफ में या कहीं भी, जहाँ कहीं भी आप स्टक थे वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन नई शुरुआत कैसी हो रही है कि आप जितना एफर्ट डालेंगे आपको उतना रिजल्ट आएगा। अगर आप अच्छा एफर्ट डालते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आपको
ज़्यादा रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और अगर कोई जो भी काम करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। जहाँ मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पैसे लगा रहे हो, या जहाँ कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं या किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो हालांकि ये मंथ सब ऐसा चल रहा है कि इसमें तो कुछ होता नहीं है, बट बाय द वे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार आप कोई काम किए थे, उसमें बहुत सारा एफर्ट लगाए थे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आया था, आप परेशान हो रहे थे, तो हो सकता है कि दूसरे काम करने के बजाय आपको जो काम में आप स्टक थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, फुलफिल नहीं हो रहा था, विश फुलफिलमेंट, वो आपका विश फुलफिलमेंट होने के टाइम आ गया है। तो हो सकता है कुछ अच्छी खबर मिले आपको सुनने के लिए। देखिए, मैं बोल रही थी कुछ अच्छी खबर मिले, और देखिए बहुत तेज़ी से कोई अच्छी खबर आप तक आ रही है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो अभी मैं जो बोल रही थी बिल्कुल वो वैसी रीडिंग देखिए आ रही है। प्लीज़ क्लेम किया कीजिए आप लोग ऐसी रीडिंग को, क्योंकि हमेशा मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको ज़रूर एक रीडिंग लेकर आऊँगी। तो जो लोग लव लाइफ में भी स्टक थे, कैरियर में स्टक थे, जहाँ कहीं भी स्टक थे, क्योंकि ये 24 आवर्स की ही रीडिंग है, तो जहाँ कहीं भी आप स्टक थे और मेहनत पे मेहनत किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, और उसका आउटकम, उसका रिजल्ट, उसका जो वो चीज़ आप तक नहीं पहुँच पा रहा था, तो आपको लग रहा था इतना मेहनत करने के बाद भी जीरो है या क्या होगा। कुछ लोग माइनस में भी जा रहे थे, डर के मारे उनको नींद नहीं आ रही थी। जो भी मेहनत किए थे तो उनका रिजल्ट आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। तो आप क्लेम कीजिए और आपको उसका ही रिजल्ट आ जाएगा। और अगर सडन किसी काम के लिए आज जो 24 घंटे में आप जा रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, किसी काम के लिए, तो उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचें। जो भी न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं उसके बाद में ज़रूर सोचें। और जो लोगों का कमिटमेंट नहीं आ रहा था, जिन लोगों का भी कमिटमेंट नहीं आ रहा था, उनके कमिटमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जो ये आपका ज़्यादातर लव लाइफ में लग रहा है कि जिनका भी कमिटमेंट नहीं आ रहा था, या जिनका सेलिब्रेशन, कुछ ऐसा चीज़ प्रमोशन नहीं हो रहा था, या कुछ ऐसी चीज़ें जहां अटकी लटकी भटकी थी, जो हो सकता है कुछ व्यूअर्स किसी चीज़ के लिए ट्राई किए थे, किसी को दे रहे थे और वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, तो आप जो काम को ब्राइब दे के कराना चाह रहे थे, घूस दे के कराना चाह रहे थे, ऊपर से पैसे दे के कराना चाह रहे थे, अब इस समय में वो काम आपका अपने आप अटका लटका काम जो है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो लोग रिलेशन वाइज में कहीं भी आपका पार्टनर, या जो लोग कमिटमेंट चाहते थे और उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था शादी के लिए, इंगेजमेंट के लिए, या तो उनको पक्का कमिटमेंट मिलने की चांसेस है। तो जो भी आपके पार्टनर थे, स्पाउस थे, जो भी हैं, जो भी लवर्स हैं, और जो लोग वर्ड्स भी नहीं आते हैं एनर्जी से जुड़ने के बाद, एकदम एक नया फ्लो में ही हम चलते चले जाते हैं। तो थोड़ा आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो न्यू यंग जनरेशन, जो बच्चे हैं, टीन एजर्स या टीन प्लस हो, 20 to 30 के बीच में, जो लोग चाह रहे थे क्रश, जो लोग चाह रहे थे, जिनकी लड़ाई झगड़े हो गए थे, बात बनते बनते बिगड़ गई थी, या जिस कपल्स के बीच में झगड़े चल रहे हैं, थोड़ी बहुत मनमुटाव तनाव चल रहे हैं घर के अंदर भी या बाहर भी दूर से, तो उनके वो बनने के चांसेस है। आपका पार्टनर जो है अपनी गलती को, जो आपका ऑफ़र को ठुकरा रहा था, वो जो आपके ऑफ़र को ठुकरा के एक गार्ड वाइज खड़ा था कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हो सकता है अब सामने से ही आपको ऑफ़र आने वाला है। तो जो लोग इसको रिलेशन को बर्डन मान रहे थे या कुछ कर रहे थे, अब जो लोग चले गए थे, देखिए जो लोग रिश्ते से निकलकर चले गए थे, कहीं चला गया था, बनता काम अटक गया था, बिगड़ गया था, नहीं बन रहा था, वो जो चले गए थे वो फिर रिटर्न आ रहे हैं। फिर आपको कोई फ़ोन, कोई जिस समय का इंतज़ार कर रहे थे, जिस काम का भी, जो कि या कोई लेटर आ जाए, कोई कॉल आ जाए, कोई फ़ोन कॉल्स आ जाए, जो इतना मेहनत किए हैं,
कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कहीं आप पैसे, जैसे कि बहुत लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो ऐसे लोग जहाँ बहुत मैं दिन से सोच रहे थे ये काम मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उनका वो काम, या कोई जो कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, तो उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, तो उनका वीज़ा भी लग जाएगा। उनके चांसेस हैं, वीज़ा लगने के भी चांसेस हैं, बाहर जाने के चांसेस बन रहे हैं आपके। देखिए बाहर जाने के चांसेस बन रहे हैं बाहर जाने के चांसेस। ये देखिए पूरे के पूरे इंट्यूशन वाइज ही रीडिंग हो जाती है। देखिए आपके सामने ही आ गए कि वाकई बाहर जाने के चांसेस आपके बन रहे हैं। तो जो लोग परेशान थे, जिनका वीज़ा नहीं लग रहा था, वो बाहर जा नहीं पा रहे थे, पैसे लगाए थे, जो स्टूडेंट थे, जो एक किसी कोर्स को करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए जाना चाहते थे, वो लोग ईजिली जा सकते हैं। और जो लोग तुरंत इमीडिएट कोई नया स्टेप उठाना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वेट करें, एक बार थोड़ा सोचिए समझे। वेट करने का मतलब उसको बार बार कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कुछ ऐसे इमीडिएट जिस किसी को भी हाँ बोलना है, वो 24 घंटा थोड़ा सा 24 आवर्स वेट करें, उसके बाद वो डिसीजन ले। क्योंकि हो सकता है आप मनी लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, तो वहाँ आपका पैसा बंध सकता है, स्टक हो सकता है कि उसका उतना फ्रूटफुल रिजल्ट ना आए जो आप चाहते हैं। तो न्यू बिगिनिंग जो काम करना चाह रहे हैं, स्पेशली मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई नया शॉप, नया बिजनेस, नया कुछ भी, तो उसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। मनी इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में स्पेशली थोड़ा सा सोचें, क्योंकि देखिए उसमें मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। तो उस चीज़ से आप बच सकते हैं। ये रीडिंग जो होती है केवल एनर्जी वाइज होती है, आपको बता सकती है कि कहाँ आप मूव ऑन हो सकते हैं और कहाँ। इसीलिए प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए। जब कोई बड़े काम के लिए जाए ना, तो एक छोटी मोटी रीडिंग इंसान को प्राइवेट ले लेनी चाहिए। और जो लोग स्टडी के लिए जाना चाहते हैं उनका तो अच्छा आ रहा है। जो बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं वो वेट करें, जो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं वो जाएँ, और जो इमीडिएट आज के लिए कुछ ऐसा, आज और कल में कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो रुकें। और जो लोग स्टडी के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनकी न्यू बिगिनिंग बड़ी अच्छी होने वाली है। उनकी विश फुलफिलमेंट बड़ी अच्छी से हो जाएगी एजुकेशन के लिए। अगेन 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 यही कार्ड आ रहे हैं। हाँ देखिए, मैं बोल रही थी ना, पैसा स्टक होने की चांसेस रहेंगे। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है बिजनेस में। कोई हो सकता है कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो कि आप पैसे लगाएं, क्योंकि आप उनको अनाड़ी जैसे दिख रहे हो। ऐसे लग रहा है कि आप कहीं स्टक हो, और किसी को पता है कि आप स्टक हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो हो सकता है आपके इस चीज़ का कोई फ़ायदा उठाकर चला जाए, कोई थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आपको इससे बचना है। बाकी लव लाइफ में भी आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। एक अच्छी सी कमिटमेंट आ रही है। क्रश का जो इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए भी आ रहा है। जो लव लाइफ में भी एक अच्छा सा आ रहा है, एक सेलिब्रेशन सा भी आ रहा है। और जो लोगों का काम कहीं अटका लटका भटका पड़ा था, वो मूव ऑन हो रहा है, निकलने के चांसेस। और बड़ी तेज़ी से जिस काम को आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वो काम बहुत तेज़ी से बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ गुड न्यूज आ सकते हैं, सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, किसी के बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ ऐसा रहेगा, बहुत अच्छे से निकलेंगे आप लोगों के। और बस मनी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचना है, बस ये 24 आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर्स में। बाकी ओवरऑल आपकी रीडिंग अच्छी है, बाकी ओवरऑल आपकी रीडिंग अच्छी है। अब 24 घंटे में तो एंजल और इस वाह देखिए दी लवर्स, कुछ लोग जहाँ अटके पड़े थे, जिनका जो सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है, जो लोगों का कुछ चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत दिनों से, कहीं आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी, लटकी अटकी पड़ी थी, बहुत परेशान थे, तो वो बहुत तेज़ी से आपके तरफ आ रहा है। और आप जिस काम को, जिस कैरियर को करना चाहते थे, वो कैरियर भी हो सकता है। इसमें सिर्फ लवर्स के लिए तो है, गॉड ब्लेसिंग लवर्स है, ईश्वर की
ब्लेसिंग वाला प्यार है, आपका प्यार को कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है तो वो चला जाएगा 24 घंटे में, अच्छी मतलब रिजल्ट आने का चांसेस है। बस सब जगह ओवरऑल बहुत अच्छा है। इस कार्ड ने तो दिल खुश कर दिया। बस आपके लव लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ आएगी, बहुत अच्छी चीज़ आएगी। किसी का बहुत अच्छा कमिटमेंट आ रहा है। देखिए आपके यहाँ बेल भी आ रहा है, 100% कन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए। सुनाई भी दिया होगा, तो और क्या चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रीडिंग कैसी लगती है, कितनी रेजोनेट होती है, प्लीज़ बताइए। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के लिए, नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।